नमस्कार। आज भारत सरकार और इस देश के सभी राज्य सरकारें सड़क दुर्घटना के प्रति गंभीर एक्शन लेते हुए यह फरमान जारी किया है कि सभी राज्यों में 11वें दिन में लोग एक संकल्प लें, एक शपथ लें और यह शपथ दुर्घटना नहीं होने के लिए लिया जाएगा। और अपने आप में यह सबसे बड़ा प्रतिज्ञा है। इस प्रतिज्ञा को लोगों को फॉलो करना चाहिए और देश में प्रतिदिन हो रहे हजारों लाखों लोग को असमय मौत को रोकने का सराहनीय कदम उठाना चाहिए और सभी को सहयोग इसमें अपेक्षा भी है। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, दुनिया का यह देश भारत पहला देश कहीं बन न जाए, इस बात का मुझे भय है कि जो यहाँ प्रतिदिन हजारों लाखों की संख्या में सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। और खासकर जब सड़क दुर्घटनाएं की बात आती है तो उसमें अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं में केवल नौजवानों की ही मृत्यु होता है और उसमें भी ज़्यादातर मृत्यु टू व्हील ड्राइव वाले को होता है, जो टू व्हील राइडर हैं, जो दो पहिया चलाने वाले लोग हैं। तो सबसे पहले मुझे सभी लोग से अपील है, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों से, कि आप अपने जीवन के प्रति गंभीर बने। आपका जीवन एक बहुमूल्य संपत्ति है। परमात्मा ने बड़ी फुर्सत के क्षणों में आपको बनाया है और आपको बनाकर संवार कर निर्माण करके इस पृथ्वी पर भेजा है। आपको बहुत कुछ करना बाकी है। आप अपने जीवन के प्रति जवाबदेह बने, आप अपने जीवन के प्रति उत्तरदायित्व बने, आप अपने जीवन के प्रति गंभीर बने। यह जीवन केवल खेलने कूदने खाने पीने के लिए नहीं मिला है, यह जीवन कुछ करने के लिए यहाँ भेजा गया है। और आप अपने जीवन में कुछ बहुत बड़े काम करते हैं तो यही आपके नाम का उपलब्धियाँ जोड़ा जाता है, आपके नाम की उपलब्धियाँ हासिल किया जाता है, ऐसे से इतिहास रचा जाता है। तो मेरे नौजवान दोस्तों, सबसे पहले मैं दो पहिए पर चलने वाले नौजवान भाइयों से अपील है कि आप पहला संकल्प आज लें। अपने जीवन में पहला संकल्प आप लें कि जब भी आप मोटरसाइकिल पर चढ़ने का प्रयास करते हैं, जब भी आप मोटरसाइकिल चालू करने का प्रयास करते हैं, आप स्कूटी चालू करने का प्रयास करते हैं, आप टू व्हील राइडर हैं, तो सबसे पहले आप पहला प्रतिज्ञा कर ले कि मैं बिना हेलमेट पहने अपने दोपहिया गाड़ी को नहीं चढ़ पाऊंगा। जीवन में यह बहुत बड़ा एक कठिन व्रत है, कठिन तपस्या है। इसे अपने जीवन में लागू करने की जरूरत है कि आप बगैर हेलमेट पहने टू व्हील ड्राइव नहीं कर सकते हैं, मोटरसाइकिल पर नहीं चढ़ सकते हैं, स्कूटी पर नहीं चढ़ सकते हैं, या जितने भी टू व्हील गाड़ियां हैं उस पर नहीं चढ़ सकते हैं। तो यह बात का संकल्प होनी चाहिए, इस बात का प्रतिज्ञा होनी चाहिए। यह प्रतिज्ञा नौजवान लोगों से मेरी अपील है, नौजवान मेरे मित्रों से, भाइयों से, बहनों से, जो शहर में रहते हो, देहात में रहते हो, कि बिना हेलमेट के धारण किए हुए, बिना हेलमेट पहने हुए आप मोटरसाइकिल कदापि न चलाएं। इससे क्या होगा? आपका जीवन लंबा होगा, आपका जीवन सुरक्षित होगा, आपका जीवन संरक्षित होगा, आपका जीवन मजबूत होगा। आप लोगों की उम्मीद होंगे, आप लोगों के सपनों का साकार करने वाले एक सिपाही के रूप में उभरेंगे। आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, आपके बहुत लोग हैं, आपको लोग अपेक्षा से, उम्मीदों से घर में बैठे इंतजार कर रहा है। आप यही मोटरसाइकिल पर या स्कूटी पर सवार होकर घर से बाहर आते हैं, आप सोचें कि आपके अपने लोग भी घर पर इंतजार कर रहे होंगे कि आप लौट कर कब आ रहे हैं। उसी में हजारों घटनाएं रोज प्रतिदिन घटता है कि लोग अपेक्षा कर, उम्मीद कर घर में बैठे होते हैं कि मेरा बाबू, मेरा लाल, मेरा भाई, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा भतीजा आ रहा है। हजारों लोगों को प्रतिदिन अगर दुर्घटनाएं, इस तरह घटनाएं होते रहता है। यह संदेश मिलता है कि वह दुर्घटना में काल कलुषित हो गए, वह दुर्घटना में असमय मारे गए, उनकी मौत हो गई। आप समझिए आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी थी। आप समझिए आपके चाहने वाले लोगों को क्या बीत रहा होगा। आप समझिए कि आपको कुछ होता है तो आपके पीछे सैकड़ों लोग पर क्या होता है। आपके गुजर जाने के बाद उन लोग कितने मायूस होते हैं। आपको गुजर जाने के बाद, आपके चले जाने के बाद उनको कितनी विपत्तियां आता है, वो कितने विषम परिस्थितियों से गुजरते हैं, कितने सामना करते हैं मुश्किलों से, कितना रोते हैं, कितना छाती पीटते हैं, कितना धार मारते हैं। ये सब घटना कब होती है? जब आप एक थोड़ी सी और छोटी सी लापरवाही करते हैं। वो लापरवाही क्या होता है कि आप मोटरसाइकिल या स्कूटी पर चढ़ते हैं, हेलमेट का धारण नहीं करते हैं। इसलिए यह प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि आप हेलमेट का धारण करें तभी मोटरसाइकिल चलाएं। कितना अच्छा संकल्प है, कितना अच्छा प्रतिज्ञा है और कितना अच्छा यह संकल्प और शपथ भी है कि आप अपने लिए, अपने हेड को इंजरी से बचाने के लिए, अपना हेड आपका जो बहुमूल्य संपत्ति है आपके बॉडी में, आपके शरीर में जो माथा बहुत बड़ा चीज है, इसको बचा लेते हैं। इधर तनी मनी कट भी जाता है तो ये मामूली इंजरी होती है, इसको साधारण से हॉस्पिटल में जाके आप इलाज करा सकते हैं। लेकिन हेलमेट अगर न पहने हैं और टू व्हीलर एक्सीडेंट कर गया, टू व्हीलर से आप दुर्घटना हो गए हैं, आप समझिए कि मामूली चोट भी माथे के लिए बहुत गंभीर चोट हो जाता है। इसी में कुछ समय से पहले आपका दुर्घटना हो जाता है, आप काल कलुषित हो जाते हैं, आप इस दुर्घटना में मारे जाते हैं। तो मेरे मित्रों, पहला संकल्प, पहली प्रतिज्ञा
पहला शपथ का एक मामला है। इसके बाद आप जब टू व्हीलर चला रहे हो तो ट्रैफिक रूल का आपके पास जानकारी होनी चाहिए। आप जब सड़क पर टू व्हीलर चलाते हैं तो दोनों तरफ हर 2-3-4 किलोमीटर पर लाल पीले हरे रंग से नाना प्रकार के रंग से साइन बोर्ड लगा रहता है। इसमें कुछ सिंबल दिया होता है, कुछ भी संकेत डाला रहता है। उस संकेत को जाने ट्रैफिक रूल क्या कहता है। आगे संकरी रोड है, आगे डबल रोड है, आगे यू टर्न है, आगे बायां घूमना है, दायां घूमना है, या आगे अंधा मोड़ है। अगर इसकी जानकारी हो तो बहुत ज़्यादातर सड़क दुर्घटनाओं से आप रोक सकते हैं। ये तो फिर टू व्हीलर ड्राइव पर आप अगर करते हैं, मोटरसाइकिल चलते हैं, स्कूटी चलते हैं, तो हेलमेट के साथ आपके पास जूता पहनना बहुत आवश्यक होता है। जूता पहन ले, ठंडे के मौसम है, हाथ में ग्लोव का ध्यान करें, जैकेट पहने, ऐसे ही बचे, ठंडा से बचना है। और 4 व्हीलर ड्राइवर लोग का कहना है कि जिसके पास 4 चक्किया वाहन है, जो 4 चक्किया वाहन के शौकीन है, जिसके पास कार है, जीप है, नाना प्रकार के जो दुनिया एक से एक वेराइटी अभी कार का आया है दुनिया में सभी कंपनियों का। तो कार चलाने से पहले आप पहला बात ध्यान कीजिए कि जब कार चलाने जाते हैं, जीप चलाने जाते हैं, 4 चक्के का कोई वाहन चलाने जाते हैं, सबसे पहले आप सेफ्टी बेल्ट धारण करें। सेफ्टी बेल्ट का मतलब केवल ड्राइवर नहीं होता है मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे सभी कार चालकों से अपील है कि सेफ्टी ड्राइव का मतलब, सेफ्टी बेल्ट का मतलब केवल ड्राइवर का सेफ्टी बेल्ट नहीं होता है। आगे 2 सीट, अब बीच में 2-3 सीट, यानी 5 सीट का सेफ्टी बेल्ट होती है। तो सेफ्टी बेल्ट जहां बात आती है सेफ्टी बेल्ट का, सबसे पहले आप समझें कि आगे जो 2 सीट होता है, एक ड्राइव जो करता है उसके लिए, एक जो बाईं तरफ बैठता है उसके लिए, वो दोनों सेफ्टी बेल्ट को धारण करें। इसके अलावा जो बीच का जो मिडिल सीट है 3 सीटर, उसमें भी सेफ्टी बेल्ट होता है। अगर 2, 3, 5 बंदे सेफ्टी बेल्ट का अगर प्रयोग करते हैं तो गाड़ियां आपकी 4 चक्का गाड़ियां, जो भी गाड़ियां होगी, जिस भी कंपनी का होगा, मैं कंपनी के नाम लेना नहीं चाहता हूं, नाना प्रकार की कंपनियां भारत में रन कर रही है, सभी कंपनियों के कार, जो भी कंपनियां कार बनाती होगी, अगर आप सेफ्टी बेल्ट धारण करते हैं तो उस परिस्थिति में आपकी कार 2, 3, 4 पलटनियां अगर मारता है कोई कारण से, भगवान न करे कि ऐसा परिस्थिति है, लेकिन दुर्घटनाएं कहकर कभी नहीं आती है। दुर्घटना हमेशा एकाएक आता है और दुर्घटनाओं से पहले कोई आपको न फील होगा और न आप जान पाएंगे, वो अचानक होती है दुर्घटनाएं। अब कैसे होता है ये दुर्घटनाओं के बाद ही महसूस होता है। दुर्घटना कोई हो जाता है, इसके बाद आपको इसका अनुभव होता है, तो आप शेयर कर सकते हैं। दुर्घटना होने से पहले आपके पास कोई आसार उम्मीद नहीं है कि कैसे दुर्घटना होती है। तो 4-5 पलटनियां भी कार आपको मार दे रही है, गाड़ी चूर चूर हो जा रहा है और आप सेफ्टी बेल्ट का धारण किए हुए हैं, तो उसमें 100% आपको बचने का चांस होती है। गाड़ी बहुत जोर से टक्कर मारता है, आप सेफ्टी बेल्ट में बंध जाते हैं, आप उछल नहीं पाते हैं, गाड़ी कितना उछलेगा, आपका बॉडी सेफ्टी बेल्ट के अंदर आपको लॉक हो जाता है। सेफ्टी बेल्ट का सबसे बड़ा खास क्या होता है कि आप सेफ्टी बेल्ट अगर गाड़ी में जो प्रयोग करते हैं उसको एक बैग आप तिरिए, देखिए हाथ से ऐसे पकड़िए और तिरिए, तो सेफ्टी बेल्ट यही एक बैग झटका मारेगा उसी जगह लॉक हो जाएगा, फिर इसको धीरे धीरे तिरिएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सेफ्टी बेल्ट को नई टेक्नोलॉजी के आधार पर इस बढ़िया से बढ़िया बनाया है, वो बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी उसमें डाला गया है कि आप एक बार तिरिएगा अगर सेफ्टी बेल्ट को तो आप नहीं तिर पाएंगे, उसी जगह लॉक हो जाएगा। आप धीरे से तिरिएगा, धीरे धीरे तिरिएगा, धीरे धीरे पुश कीजिएगा तो सेफ्टी बेल्ट लंबा हो जाएगा। तो जब अचानक कोई भी 4 चक्किया गाड़ी, कोई कारें, कोई जीप अगर एक्सीडेंट एकाएक करता है, उसी समय सेफ्टी बेल्ट आगे जो बढ़ता है, हम उछलने का प्रयास करते हैं तो उसमें क्रिया प्रतिक्रिया होती है, हमारे शरीर को जकड़ लेता है, सेफ्टी बेल्ट हिल नहीं देता है, एक तिल मात्र भी नहीं हिल देता है। गाड़ियाँ कितनी भी पटरियाँ मार लें, गाड़ी कितनी भी डैमेज हो जाए, लेकिन सेफ्टी बेल्ट धारण करने वाले बंदे को उसके बॉडी को लॉक करता है सेफ्टी बेल्ट, और आपका शरीर सुरक्षित होता है, उसे हेड इंजरी नहीं हो पाता है, शरीर दाहिना बाएं आगे पीछे भाग नहीं पाता है, आगे चलकर डिस्पोर्ट से लेकर स्टीयरिंग से लेकर कहीं भी आपका टक्कर नहीं हो पाता है। तो 4 व्हील ड्राइव लोगों को मेरी अपील है, आज खासकर आज की तिथि में जब भारत सरकार और राज्य सरकार इस पर अति गंभीर होकर के एक्शन ले रही है कि आप इसको अवश्य पालन करें। जब कार आप चलाते हो तो सेफ्टी बेल्ट का अवश्य धारण करें, और आप अकेले हो तो भी, या 2 लोग हो तब भी, या 5 लोग हो तो भी, क्योंकि हर कार में 5 जो सीटर है, 5 सीटों पर सेफ्टी बेल्ट प्रोवाइड किया गया है, सभी लोग उसका धारण करें और ट्रैफिक रूल का अवश्य पालन करें। ट्रैफिक रूल का अवश्य पालन करें और गाड़ी चलाते वक्त, चाहे 2 व्हील ड्राइव हो या 4 व्हील ड्राइव हो, आप रोड पर अगर गाड़ी चला रहे हो, चाहे बाइक चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, कार या जीप चला रहे हो, वगैरह वगैरह जितने भी इनकी वैरायटियाँ हैं सब चला रहे हो, तो आप केवल और केवल गाड़ी चलाने पर ध्यान दें।
एक चालक का जिम्मेदारी होता है, जब तक आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके कंधों पर केवल गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी है, केवल गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी करें। उस समय अनावश्यक कोई अपने मन में बात न पालें, अनावश्यक बात न सोचें, मोबाइल्स का भी इस्तेमाल न करें, या अगल बगल ताकने झाँकने का इस्तेमाल न करें, या गाड़ी में जो पीछे सीटों पर बैठे उसे देख करके बात न करने का ऐसा कोई रोल न करें, ऐसा कोई भूमिका न करें। केवल और केवल टू व्हील ड्राइवर, फोर व्हील ड्राइवर से मेरी अपील है कि आप जब गाड़ी चला रहे होंगे तो अपनी जिम्मेदारी को आप निर्वहन करने का काम करें, अपने चालक पर ध्यान देने का काम करें। सामने क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, मेरी सड़क कैसी है, अगल बगल किससे मुझे क्रॉस लेना है, किससे आगे बढ़ना है, किसको साइड देना है, इस पर ध्यान देंगे। अगर इतनी बातों पर आप ध्यान देते हैं तो 100% मैं इस देश के लोग, नौजवान लोगों से अपील करना चाहूँगा, भाई बहनों से अपील करना चाहूँगा कि आपकी दुर्घटना होने से कोई ताकत आपको दुर्घटना नहीं होने देगा। दुर्घटना आप होने से रुक जाएगा, दुर्घटना में आप सेफ्टी रहेगा, दुर्घटना आपसे ना हो पाएगा। तो ट्रैफिक रूल की जानकारी होनी चाहिए, गाड़ी को जिम्मेदारी के साथ चलाना चाहिए, सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करनी चाहिए, हेलमेट का प्रयोग करनी चाहिए। और जब भी आप गाड़ी चलाते हो तो केवल और केवल गाड़ी ड्राइव पर ध्यान देनी चाहिए, आगे देखनी चाहिए, सड़क पर आपके ध्यान आगे हो, अगल बगल आपके आगे ध्यान हो, किसे साइड लेना है, किसे साइड देना है ध्यान हो, और अनावश्यक माइंड मस्तिष्क में कोई बात ना सोचें, इस्तेमाल मोबाइल का न करें, मित्रों से बात न करें, अनावश्यक तनाव न लेके चलें। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि भारत के सभी नौजवान दोस्त, मेरे भाई बहन मित्र से दुर्घटना को आप रोकने में 100% सफल होंगे। और आप दुर्घटना अगर रोक देते हैं, एक बहुत बड़ी लंबी जीवन पर आपका विजय पताका लहराता है। और आपका जीवन जब विजय पताका लहराता है, आप अपने जीवन को बचाने में 60, 70, 100 साल का कामयाब हो जाते हैं। आपके पीछे नाना प्रकार की जिम्मेदारियाँ हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हैं, आपके पत्नी होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके माँ बाप होंगे, आपके कुटुंब रिश्तेदार होंगे, परिजन होंगे, सब आपका इंतजार कर रहे होंगे। तो मैं इसी आशा और उम्मीदों के साथ कि अगर आप सभी लोग संकल्प ले लिए होंगे इस यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के संदेश के माध्यम से आप लोग इस संदेश को समझते होंगे, इस समाचार को जानते होंगे, तो मैं जो कह रहा हूँ उस बात को कृपया कर आप लोग फॉलो करने का काम करेंगे। इससे आपको एक घटना रुकने का काम करेगा। और मेरे मित्रों, इस देश में नौजवानों को, खासकर मेरे भाई बहनों को, लाख लोगों को जीवन मिलने का काम करेगा। आपका जीवन लंबा उम्र हो, आपका उम्र लंबा हो, आप स्वस्थ हो, आप जहाँ भी हो मस्त हो, आपके जीवन में कभी दुर्घटना जैसा माहौल ना आए, इसी आशा उम्मीदों के साथ आप सभी को बहुत बहुत आभार। ये देश में आज के बाद दुर्घटना न हो, आज के बाद हजारों लोग दुर्घटना से वंचित रहें। देश में नौजवान मेरे भाई बहन सुरक्षित होकर गाड़ी को ड्राइव करें, आप सुरक्षित होकर घर से बाहर जाएं और मंजिल से लौटकर अपने घर को वापस आए। इसी आशा उम्मीदों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।